नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। शिक्षा मंत्रालय 10 और 11 जुलाई को गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार और शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। ये सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 5 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रहा है। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों की प्रगति की समीक्षा और भविष्य की दिशा तय करना है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ की ओर से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर आषाढ़ पूर्णिमा के अवसर पर सारनाथ के मूलगंज कुटी विहार में भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम के साथ धम्म चक्र पवर्तन दिवस मनाया जाएगा। आषाढ़ पूर्णिमा को धम्म चक्र परिवर्तन की प्रक्रिया का प्रथम महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध ने अब सारनाथ के नाम से विख्यात ऋषिपटन मृगादे के मृग उद्यान में पंचवर्गीय को पहली बार उपदेश दिया था। ये पवित्र अवसर वर्षावास अर्थात वर्षा ऋतु में विश्राम की शुरुआत का भी संकेत है। अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक समेत छत्तीसगढ़, झारखंड में भी मानसूनी बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। कमोबेश ऐसे ही बारिश पूर्वोत्तर के राज्यों असम, सिक्किम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ भागों में दर्ज की जाएगी। वहीं मुंबई समेत समूचे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश की आशंका है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पहली बार भारतीय ज्ञान परंपरा के पुनरुत्थान पर केंद्रित एक वार्षिक एकेडमिक सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। ये सम्मेलन 10 से 12 जुलाई के बीच आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। बकमून उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों की पहली पूर्णिमा है। इसका नाम वर्ष के उस समय से लिया गया जब नर हिरण या हिरन अपने नए सींग उगाते हैं। खगोलीय डेटा के अनुसार बकमून शाम 4:38 पर अपनी चरम पूर्णता पर पहुंच जाएगा। भारत में चंद्रोदय शाम 7:42 पर होने की उम्मीद है। बकमून गर्मियों के चरम को दर्शाता है और ये गर्मी प्रचुरता और नवीनीकरण का समय है। लोग अक्सर इसे प्राकृतिक दुनिया और जीवन के चक्रों पर विचार करने का एक शानदार अवसर मानते हैं। स्मार्टवर्क्स कोवर्किंग अपना IPO लॉन्च करने जा रही है, जिसका प्राइस बैंड 387 से 407 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। भारत की सबसे बड़ी ब्रांडेड ऑफिस कैंपस ऑपरेटर कंपनी है जो 15 शहरों में सेवाएं देती है। कंपनी 583 करोड़ रुपए का IPO पेश करेगी, जिसमें 445 करोड़ के नए शेयर और 137.5 करोड़ का OFS शामिल है। खुदरा निवेशकों को एक लॉट में 36 शेयरों के लिए आवेदन करना होगा। लिस्टिंग 17 जुलाई को हो सकती है। MP कैबिनेट की बैठक में यह तय हुआ है कि गुरु पूर्णिमा पर 2 दिवसीय आयोजन में कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें लाडली बहनों को राखी पर मोहन सरकार का तोहफा मिलेगा। 1500 रुपए की राशि खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इसमें 250 रुपये रक्षाबंधन पर अलग से सरकार देगी। महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। इन केंद्रों के लिए पदों की स्वीकृति और आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस के मौके पर नए मत्स्य पालन क्लस्टर, ICAR प्रशिक्षण कैलेंडर, बीज प्रमाणीकरण और हैचरी दिशा निर्देश लॉन्च करेंगे, जिसमें PMMSY परियोजना के उद्घाटन के साथ ही मछुआरों, सहकारी समितियों, KCC धारकों व स्टार्टअप्स को सम्मानित भी किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी तथा पंचायत राज मंत्री राजीव रंजन सिंह मत्स्य पालन से जुड़े कई प्रमुख पहलुओं की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र भारतीय सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके बधिर छात्रों को अंग्रेजी सिखाने के सर्वोत्तम तरीकों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। ये 2 दिवसीय ऑफलाइन कार्यशाला 10 से 11 जुलाई 2025 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। देवघर में गायत्री परिवार द्वारा गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर गायत्री हवन यज्ञ, यज्ञोपवीत, गुरु दीक्षा और अन्य संस्कार निःशुल्क कराए जाएंगे। शक्तिपीठ के व्यवस्थापक रणवीर सिंह चौधरी ने बताया कि इस पावन अवसर पर पंचकुंडी गायत्री महायज्ञ, पर्व पूजन, गुरुचरण पादुका पूजन, गुरु दीक्षा, विद्यारंभ संस्कार, पुंसवन संस्कार सहित कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। कार्यक्रम के बाद सभी श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसादी की भी विशेष व्यवस्था की गई है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास।
साल 1848 में आज ही के दिन न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहली टेलीग्राम लाइन शुरू हुई थी। साल 1986 में आज ही के दिन भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया। ये इंग्लैंड में भारत की पहली टेस्ट जीत थी। साल 1997 में आज ही के दिन फिजी में नए संविधान की मंजूरी के साथ भारतीय समुदाय को राजनीतिक अधिकार मिला था। साल 2005 में आज ही के दिन भारत और श्रीलंका ने शिक्षा और सामुदायिक विकास पर 2 समझौते किए थे। साल 2008 में आज ही के दिन भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी को बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहेंगे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।